Hey everyone, this is me Shrestha and today I'm going to tell you about my most honest, underrated experience living alone in hostel. So basically, hostel brings in lots and lots of love. It brings lots and lots of freedom and independence into your life, but it also brings lots and lots of envy that, and judgment that people bring to you. Person in front of you can be an enemy and you even don't know about it. You don't even have the idea. You will have that she likes me and she's my good friend, ये वो you need to understand it that कोई यहाँ पे तुम्हारा सगा नहीं होता है एंड मैंने ये चीज ना बहुत टाइम बाद रियलाइज की है क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ एंड आई टेल देम एवरीथिंग लाइक एवरी सिंगल थिंग एंड टू बी ऑनेस्ट every coin has its own sides and one side it can be you are having friend circle and you are having just obsessed and everything like you are just having the most best perfect life in a hostel, but it can also bring lots and lots of chaos into your life. Just like you. Even if you don't do anything. मतलब अगर तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो तब भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुए जा रहा है हुए जा रहा है हुए जा रहा है to be honest my experience in friendship is just not so good मतलब मेरी लाइफ में जितनी भी मोस्टली फ्रेंडशिप रही है वो बकवास ही रही है या तो मेरे को दुख मिला है या फिर मेरे को धोखा ही मिला है डायरेक्ट तो मतलब मेरा फ्रेंडशिप से तो उतना ज्यादा विश्वास उठ ही गया है और बाकी जो मेरी फ्रेंडशिप्स बची हैं तो वो उनको भी पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है अगर मेरे को सेंस हो जाता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है ये मेरा मजाक बना रहा है तो मैं उस इंसान से एकदम ही बिल्कुल ही दूर चली जाती हूँ एंड दे डोंट इवन रियलाइज कि मैं उनसे दूर गई एंड दोस हु रियलाइज इट देन दे आर द रियल वंस फॉर मतलब मेरा ऐसा रहता है तो अब मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ ठीक है तो ये बात है जब मैं हॉस्टल आई आई थी नई नई मतलब इसी साल ठीक है मेरे को 2 साल हो चुके हैं इस हॉस्टल में तो मैं अपना रूम लेने के लिए आई थी एंड मेरे को मैम ने कहा कि तुम ऐसे 28 रूम नंबर में रहोगी एंड देयर वाज दिस वन गर्ल जो मेरे डिपार्टमेंट की नहीं थी बट मेरे सेम ईयर की तो मैंने उससे बोला कि हाँ हाँ चलो ठीक है हम लोगों का ज्यादा उतनी बात नहीं हुई बट उस लड़की ने मेरे को अपना सामान वामान रखने के लिए अलाउ कर दिया एंड मैंने अपना सामान रख भी दिया देन देन 1 हफ्ते तक मैंने और उसने हम दोनों ने ही कुछ खास बात नहीं करी जैसे नॉर्मल रूममेट्स में होता है कन्वर्सेशन इंट्रोडक्शन वो सब कुछ नहीं हुआ एंड वो भले ही मेरे हॉस्टल की थी मुझे भले ही साथ पढ़ती थी सेम ईयर की थी बट हम दोनों का कभी उतना ज्यादा कन्वर्सेशन हुआ नहीं था तो हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे ठीक है ये पॉइंट तो याद रख फिर स्टिल उसने कन्वर्सेशन नहीं इनिशिएट करी क्योंकि मैं उसके रूम में आई थी तो मैंने भी इनिशिएट नहीं करी उसके बाद फिर धीरे धीरे वो लड़की पता नहीं क्या हो गया उस लड़की को आई स्टिल डोंट नो कि उसको क्या था वो लड़की एक टीम बना के बैठ गई एंड दे यूज्ड टू टॉक दे डोंट इवन यूज्ड टू टॉक अबाउट मी दे यूज्ड टू बिच अबाउट आई डोंट नो व्हाई एंड मैंने कुछ गलत किया ही नहीं मतलब मैंने उस लड़की से ना बात करी है ना मेरा उससे कुछ मतलब है तो मैं उसके बारे में ऑब्वियसली क्या ही गलत करूँ मैं अपना पढ़ती बढ़ती रहती थी और मेरे पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं था कि मैं फालतू में उस लड़की से या किसी और लड़की से बात करूं अगर उसको ऐसा लगता था कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे उतने ज्यादा सच कोई फ्रेंड्स थे भी नहीं कि जिसके जिसके पास जाके मैं बात करूं बट पता नहीं क्यों ठीक है कोई बात नहीं तो मेरे को ऐसा फील होता था कि वो ऐसा बिच वगैरह करती है मेरे बारे में बट आई स्टिल यूज टू इग्नोर कि भाई छोड़ यार क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था कि मैं अपनी इमेज किसी भी तरीके से खराब करूं ठीक है उसके बाद ऑन सम डे और वो अपनी फ्रेंड के साथ थी ठीक है तो वो लड़की मेरे पास आती है एंड दे बोथ सेड कि हम दोनों को आपसे कुछ बात कर आई सेड कि हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बात है तो वो लड़की मेरे से कहती है कि तुमने जाके रात में कुछ मंदिर में से चुराया था क्या ऑन विच आई सेड कि नहीं भाई मैंने कुछ चुराया नहीं था मैंने माचिस ली थी एंड मैंने वो रख भी दी थी दिस इज नॉट अ बिग डील राइट मतलब माचिस तो एक इंसान ले ही सकता है और दोनों में की माचिस आती है उसमें मैं क्या ही चुराऊं तो उसमें वो लड़की मेरे से कहती है जो मेरी रूममेट थी कि माचिस तो मेरे पास भी थी मेरे से क्यों नहीं मांगी डार्लिंग आई नो हु यू आर एंड आई डोंट इवन want you to get me something right and this is why I don't even tell you कि मेरे को माचिस चाहिए उसपे उस लड़की का मुंह बन गया मतलब मैंने ये चीज से कही नहीं ऑफ कोर्स मैंने उसे नहीं बताया कि मैं तेरे बारे में ऐसा सोचती हूँ मैंने बस इतना बोला कि यार मतलब
हम दोनों की उतनी बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए मैंने तुम लोगों से नहीं मांगा। उस पे उस लड़की का जो मेरी रूममेट थी उसका मुंह बन गया, ठीक है। तो मैंने फिर भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि भाई छोड़ यार, मेरे को क्या ही करना है, ठीक है। बट मेरे को बुरा बहुत लगा था, मैं रोई थी रात में। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने मम्मी को बताया कि यार मेरे ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं, माचिस वाचिस चुरा लिया मैंने, ये वो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि यार कोई बात नहीं, इग्नोर कर दे, वरना फिर ये तेरे को छोड़ देगी रूममेट या तेरे बारे में बुराई करेगी, इससे अच्छा है कि तू उसको जाने दे। तो मैंने उस बात को जाने दिया, मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। वो लड़की फिर ऑन द नेक्स्ट डे वो लड़की मेरे पास आती है और वो मेरे से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड मैं उस दिन कॉलेज से बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी उस दिन, तो मैं खाना खाने आई थी, मैं अपना खाना खा रही थी, ठीक है। और मेरी ना क्लासेस जो होती है वो स्लॉट्स में होती है, जैसे कुछ बच्चों की पीरियड्स में होती है कि एक पीरियड हुआ, फिर दूसरा पीरियड, फिर तीसरा पीरियड, फिर ऐसे करके चलता जाता है। बट मेरी क्लास स्लॉट्स में होती है, तो यानी कि एक पीरियड होगा, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, फिर एक पीरियड होगा, फिर लंच हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी, कुछ इस तरीके से मेरा रहता है शेड्यूल। तो मैं खाना वाना खाने आई थी एंड मैं खाना खा ही रही थी, वो लड़की बंदी मेरी फोटो खींचती है एंड शी सेंड इट टू समवन, ठीक है। कोई बात नहीं। अब मेरे को ये चीज इसलिए पता चल गई क्योंकि उस लड़की की फ्लैश थी। बट मैंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, मैंने सोचा कि यार फालतू में मैं इससे क्यों क्यों ही लड़ूं, क्या पता वो मेरी फोटो नहीं ले रही हो, वो कुछ अपना कुछ काम कर रही हो, ठीक है। मेरे बात में अब मैं ही तो सबकी वो स्वरूपा तो नहीं हूँ कि हर एक इंसान मेरे बारे में ही बात करेगा या मेरे बारे में ही सोचेगा। तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। वो लड़की कॉल करके उस जो भी इंसान था, आई डोंट नो, उससे कहती है कि जो तुम मैसेज भेजा है उसको देख के बताओ कि कैसी है। Bro, as you can see, the most hottest women is sitting in front of you, and you are asking the men seriously? एक एक वो होती है बहन चारा, सुना होगा, बहन चारा होता है एक, कि मतलब गर्ल्स एक होता है ना कि जो कुछ लड़कियां होती हैं जो अटेंशन सीख करने के लिए लड़कों से कुछ भी करा लेती हैं, बेबी गर्ल आप वो है, आप वो है। बट एनीवे ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, मैं अपना खाना खा रही थी। फिर उसके बाद जस्ट आफ्टर अ मिनट वो लड़की मेरे से कहती है कि श्रेष्ठ मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैं समझ गई कि भाई साहब इसने पक्का मेरी ही फोटो उस लड़के को भेज दी है। मैंने कहा कि हाँ बोलो क्या बात है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे ना तुमसे रूम चेंज कर, तो अपना तुम कोई कहीं भी देख लो, ऊपर 2 रूम खाली है और तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने बोला कि भाई मैं क्यों हो जाऊं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अगर मैंने कुछ किया है तो तुम मेरे को बताओ, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूंगी। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने कही कि भाई मैं नहीं होंगी, मेरे मेरे से कोई मतलब मत रखो, ये है वो है, मैं क्यों रूम चेंज करूं, क्योंकि मैंने तो इनफैक्ट कुछ किया भी नहीं है एंड आई एम आल्सो गिविंग हर अ चांस टू लेट मी फिक्स थिंग्स दैट शी फाइंड्स अनअट्रैक्टिव। तो वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा और तुमको चेंज करना ही पड़ेगा। तो आई सेड कि ओके यू कैन टॉक टू द वार्डन। तो तो उससे वो लड़की कहती है कि हाँ जब वो शाम को आएंगे ना तब मैं उन वार्डन से बात कर लूंगी तुम्हारे बारे में। मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर उसके बाद अब मेरा दिमाग खिसक गया, मेरे को टेंशन हो गई, मैंने जाके जो मेरी वार्डन कोई मैट्रन वगैरह थी उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे ये लड़की कह रही है कि रूम चेंज करने की, एंड आई डोंट नो व्हाई। मैंने कुछ भी नहीं किया था बट स्टिल वार्डन टुक हर साइड। उन्होंने उसी लड़की की साइड ली जो मेरे को तंग कर रही थी, जिसने मेरे से उल्टा सीधा बोला था, मुझसे फालतू में लड़ रही थी, क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये पहले आई है इसका रूम है, तुम चेंज कर लो। तो मैंने बोला कि भाई मैं क्यों चेंज करूँ, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी बट स्टिल वो मेरे को धमकी देने लगी। वो मेरे से कहती है कि हम हम तुम्हारे को यूनिवर्सिटी जाके लेटर भिजवा देंगे तुम्हारे रिगार्डिंग, और तुम मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकती हो, ये है वो है। तो इवेंचुअली मेरे को थोड़ा बुरा लगा और मैंने जाके अपने पापा को कॉल किया, कि मैंने पापा को रोते रोते बताया कि पापा ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए तो मैम वो लेटर भिजवाने की कह रही है, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने जेन्युइनली कुछ नहीं किया। ठीक है अगर मेरी कोई गलती होती तो मैं मानती भी, बट मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों मानूंगी। तो मेरे पापा का भी गुस्सा आ गया, वो पापा मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लग गए। तो फिर मेरी ना क्लास थी, उस समय मेरी क्लास चल रही थी, तो मैं चली गई थी क्लास लेने के लिए, और मेरे पापा मेरी मम्मी को कॉल करके सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे है और ये तो बड़ी परेशान है और अभी इसको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो मेरे पापा मम्मी को डांटने लग गए।
तो उसके बाद मेरी मम्मी ने मैम से बात करी कि मैम ऐसे ऐसे ये क्या बात है, इसको क्यों रूम चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, अगर रूम चेंज होगा तो दोनों का ही होगा। तो मैम, तो शाम को वार्डन मैम आई थी और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप दोनों ही लड़कियां रूम चेंज करेंगी एंड तुम सामने मतलब मेरे से कहा था कि तुम सामने वाले रूम में एक सीनियर दीदी थी उनके साथ जाओगी, और जो वो मेरी रूममेट थी वो बगल वाले रूम में था। तो माइंडेड हम दोनों ही नहीं गए, क्योंकि मेरे को ईगो था, मेरे को बड़ा बुरा लगा था क्योंकि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। और पता नहीं उस लड़की को तो बड़ा ही अपने ऊपर ईगो था, अपने ऊपर गुरूर था, पता नहीं वो उसको उसने तो अपना कमरा मान ही लिया था। तो बहन जी वो अभी तक नहीं गई है उस कमरे में, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब फिर हम दोनों ने ही रूम चेंज नहीं किया। फिर मैंने शाम को रात में जब लाइट्स वगैरह ऑफ करने के लिए उससे पूछा कि मैं लाइट्स ऑफ कर दूं, तो वो लड़की मेरे को इग्नोर कर देती है। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, तो मैंने कही कि ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे हम भी समय इग्नोर करेंगे। तो मैंने वो लाइट्स बंद कर दी। मतलब मैंने अपने मन में कहा ठीक है, तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने सब कुछ उसके सामने बक दिया, मैं नहीं बकती, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं सो के उठी थी, मैंने अपने हेडफोन्स लगाए हुए थे एंड वो लड़की मेरे से अलग ही टोन में ऊंची आवाज में बात करती है, फिर मेरे से पूछती है कि रूम कब चेंज कर रही हो। 5-6 बार उस लड़की ने पूछा रूम कब चेंज कर रही हो, श्रेष्ठा रूम कब चेंज कर रही हो, श्रेष्ठा रूम कब चेंज कर रही हो। वो बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मैं इग्नोर कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, एंड देन इवेंचुअली इवेंचुअली वो लड़की जाके जो हमारी एक गार्ड आंटी होती है हॉस्टल के बाहर, उनको जाके कह देती है, और वो मेरे को बुलाती है मैम कि मैम ऐसे ऐसे ये बात है, ये लड़की रूम नहीं चेंज कर रही है, ये उनसे बोल के आ जाती है। तो वो मैम मेरे को बुलाती है, वो मैम कहती है कि तुम रूम क्यों नहीं चेंज कर रही हो, श्रेष्ठ था ये है वो है, क्या दिक्कत है तुमको। तो मैंने कही कि मैम मैंने कुछ नहीं किया है, ये है वो है, आप मैं उनसे लड़ रही हूँ, ठीक है, मैं पूरा लड़ रही हूँ कि मैम मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो मैं रूम चेंज करूँ। बट वो मैम कहती है कि अगर वो नहीं रखना चाह रही है तो कोई बात नहीं, तुम ही रूम चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई मैं क्यों चेंज करूँ, अगर मैं लिटरली मैंने विद्या कसम खाई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे को बोला जाए कि तुम चेंज करो। बट वो लोग मान ही नहीं रहे थे एंड मेरे को अपने लिए एटलीस्ट जस्टिस चाहिए था। मेरे को ये था कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं रूम चेंज कर लूं तो बस मेरे को ये है कि जस्टिस मिल जाए, ठीक है। तो पर वो मान ही नहीं रहे, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग मेरे पेरेंट्स वगैरह से बात कर लेना और बाकी हम देख लेंगे। तो फिर उसके बाद वो लड़की फालतू का ड्रामा ड्रामा कर रही थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया कि भाई छोड़। तो मैं अपने पापा वगैरह से बात कर रही हूँ, अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे ये सब कि ये लड़की तो मेरे से बदतमीजी कर रही है और मैं क्या करूँ, ये है वो है। मैं उस दिन बहुत परेशान थी। तो मेरे पापा ने ऐसे ही वार्डन वगैरह से बात करी कि ये लड़की इतना ज्यादा कैसे बोल सकती है, ये है वो है फालतू का। वो ड्रामा उनका अलग हुआ। फिर उसके बाद मैं खाना खाने आई थी। आई डोंट नो व्हाई वो लड़की सारे ड्रामे तभी करती थी जब मैं खाना खा रही होती थी या खाना खाने जा रही होती थी, ठीक है। तो वो लड़की दोबारा जब मैं खाना खाने रूम में आई, वो लड़की मेरे से कहती है तू मेरी जान बख्श दे, रूम चेंज कर ले। मैंने उसको अगेन इग्नोर किया, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, बट जेन्युइनली मैं कर नहीं रही थी। उसके बाद मैंने जब कॉल कट किया, नाटक किया, तो वो लड़की दोबारा ये लाइन बोलती है एंड इस टाइम पे आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम calming me down। डिसाइड किया कि भाई अब तो मैं अपने लिए बोलूंगी। अब मैंने डिसाइड किया कि भाई साहब अब मेरे को स्टैंड लेना ही पड़ेगा एंड मैंने उस लड़की को इतनी ज्यादा गंदी तरीके से सुनाई। भाई लेजिट मैंने उससे कुछ ज्यादा बोला नहीं था, मैंने उससे बस उसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से तू दूसरे रूम में जाती हूँ। मैंने उसको बस ये एक्सप्लेन किया था एंड मैंने उससे बस ये कहा था कि अगर आगे से तूने मेरे से इस तरीके से बात करी तो मैं कुछ और ही कर दूंगी, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो मतलब भाई मैंने उससे कुछ नहीं बोला दादा एंड वो मेरे से इतना कुछ बोल रही थी, मेरे आंसू नहीं आ रहे थे। जब मैंने उससे बोला तुरंत उसके आंसू निकलने लग गए। तो मैं समझ गई कि भाई साहब ये तो पूरी की पूरी नौटंकी बाज है। तो मैंने इतना गंदा बोला, सारी की सारी जो वर्कर थे, जो सारी आंटियां थी वो आती हैं,
हमारे रूम में एंड मेरे को धमकी देके जाती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुला देंगे, ये है, वो है, ये है, वो है। अब भाई साहब, अब मेरे को इतना बुरा गुस्सा आ रहा था ना उस समय, मैंने भी बोला कि भाई तुम बुला के लाओ, तुम बुला के लाओ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को ही बुलाया जाए और मेरे को जनरली अब कोई नहीं फर्क पड़ रहा था क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। उसके बाद सारी की सारी आंटियां उसको चुप कराने में लगी हैं और फिर मैं सीधे जाके मेस में बैठ गई कि भाई अब मेरे को इस कमरे में एंटर होना ही नहीं। देन भाई, ये कहते हैं ना, ये कहावत है ना कि अगर तुम्हारी तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं देता है तो तुम्हारी तरफ भगवान ध्यान देता है। तो उस टाइम पे पता नहीं क्या मैजिक हुआ, मैंने ये सोचा नहीं था क्योंकि इतने इतने टाइम से तो मेरे को सब लोग ही गलत समझ रहे थे, बट इवेंचुअली जब हमारी वार्डन आई, जब मैंने उनको बोला कि मैम मैं पूरे दिन मैच में बैठी हूँ और ये लड़की मेरे को इतना ज्यादा परेशान कर रही है फालतू में, तो इवेंचुअली शी अंडरस्टूड इट। उन्होंने समझा, उन्होंने मेरे लिए बोला कि मैं देखती हूँ कि ये लड़की तुमको और कितना परेशान करती है एंड अगर इस लड़की ने तुमको और परेशान किया तो देख लेना, तो मैं इसको हॉस्टल से ही निकालती हूँ। सारी बातें बोली जो मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं बता सकती। फिर वो मैम उस लड़की से बात करने गई कि ऐसे ऐसे कि और अगर तुमको ज्यादा दिक्कत होती है तो फिर हम तुमको हॉस्टल से ही निकालेंगे। तो इस लड़की पे उसका फिर से रोना निकल रहा था। मतलब भाई साहब, जब तुम किसी जो इंसान कुछ कर नहीं रहा है तुम उसको रुलाने की कोशिश कर रहे हो और फिर भी वो नहीं रो रहा है, और फिर जब तुम्हारी बारी आई है तो तुम्हारे आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू टपकने लग रहे हैं, तो भाई ये कहाँ का लॉजिक होता है। तो इवेंचुअली मैंने अपना रूम चेंज कर लिया एंड नाउ आई एम इन दिस रूम एंड जहाँ मैंने अपने स्टिकर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। सो दिस वाज द होल स्टोरी टाइम एंड आई डोंट नो कि भाई ऐसा क्यों होता है कि आपके इतने बेकार बेकार एक्सपीरियंस भी होते हैं हॉस्टल में। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी लाइफ होती है हॉस्टल में, उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, बट एक तरफ मेरी तरह लोग होते हैं जो साइड में हट के पूरा अपना काम करते रहते हैं, बट उनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं। ये फ्रेंड्स नहीं होते हैं ना, दे आर द वंस जो जिंदगी बदल, जो अपनी पूरा लेजेंडरी बन जाते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि उनको इतने ज्यादा बैटरी आए तो उनको लोगों को प्रूफ भी करना होता है कि भाई मैं भी कुछ एंड या I don't know why I don't feel to make many friends. I just feel to make good friends. This is for today, and yeah, I hope you guys enjoy it. And if you do, then please like, share, and subscribe to the channel. I love you guys all.